हर हर महादेव। सावन में धन वृद्धि के लिए आपको अपनी कन्या से, कन्या को जो लक्ष्मी का रूप माना गया, स्त्री को, कन्या को, गज को, उसे हर रूप में जो है लक्ष्मी के रूप में ही सम्मानित किया जाता है। अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई। बहू शादी करके घर आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई। घर की जो बहू अगर कुछ कार्य करती है कहते हैं ये लक्ष्मी है। तो गृहिणी को, जो भी लड़की है या औरत है, गर्ल्स है, महिला है, वुमेन है, स्त्री है, उन्हें लक्ष्मी का रूप बताया गया है। वही कुछ छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं सावन में तो आपके घर में धन वृद्धि और वैभव की कोई कमी नहीं होगी। और वो सुहागन महिलाएं भूल कर भी 4 कार्य नहीं करने चाहिए सावन में, नहीं तो उनके जीवन में बहुत सारी दुख और बाधाएं आती हैं। तो ऐसी सुहागन महिलाओं को अपने जीवन में 4 चीजें सावन के महीने में अवश्य करनी चाहिए। और वो कौन सी 4 चीजें हैं जानने के लिए झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी अनोखी और अद्भुत वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मैं ऐसी छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे उपाय आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि धन वृद्धि और वैभव के लिए, गृहिणी अपने घर परिवार चलाने के लिए, धन के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय करती रहती हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। यही सावन का जो महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें जो भी अगर अपनी बेटी से एक कार्य कराता है तो आपके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, और बेटी के घर भी शादी के बाद कोई भी धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में धन बना ही रहेगा। तो जानेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो बेटी से दान कराना चाहिए या उपाय करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। फिर जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को वो 4 कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उनके वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होगी। उनको माँ शिव और भगवान माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जानते, सावन के महीने में अगर आपकी बेटी शादीशुदा है तो आपको उन्हें हरा दुपट्टा, हरा वस्त्र, हरा सूट, हरी साड़ी, कुछ भी अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में, आपकी बेटी के जीवन में, वैवाहिक जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती, सुख शांति और उसका जो रिश्ता है वो बहुत ही प्यार स्नेह के साथ बीतता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में अगर आप अपनी बेटी को हरे दुपट्टे या हरे 2 मुट्ठी गेहूं और थोड़ा सा आप कोई मीठा उसको बांधकर उस दुपट्टे में उपहार के रूप में देते हैं तो आपके बेटी के जीवन में सुख, समृद्धि और पति पत्नी में प्यार बना रहेगा। उनके वैवाहिक रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। उसका जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन में, वो सुख में व्यतीत होगा। वही चलते हैं कि कौन सी कन्या से आप अपनी बेटी से धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा अचूक उपाय है जो आप करा सकते हैं। आपको अपनी बेटी से शुक्रवार के दिन शिव जी के मंदिर में आपको एक छोटा सा उपाय कराना है। आपके कहते हैं बेटी जहां पर भी जन्म लेती है अपने भाग्य का खाती है, और बेटी के आने से बहुत सारी खुशियां दुगनी हो जाती हैं, पर पिता के लिए भी भाग्यवान हो जाती है। और कहते हैं कि बेटी के आने से उसे दुर्गा का रूप माना जाता है। नवरात्रों में भी माँ दुर्गा के नवरात्रे आते हैं, उसमें भी कन्या पूजन होता है। कहते हैं कन्या में इतनी शक्ति होती है कि वो कई कष्ट सहने को तैयार रहती है, और इतनी क्षमता होती है, इसलिए उसे माँ का रूप दिया गया, लक्ष्मी का रूप दिया गया। 9 रूपों में उसे पूजा जाता है। तो जब भी बेटी आती है उसको शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में, अगर आप शिव मंदिर आपके आसपास नहीं है या आप नहीं जा सकते, वैसे तो अन्यथा सभी जगह शिव मंदिर होता है, अगर आप नहीं जा सकते, नहीं है आपके इर्द गिर्द, तो आप अपने घर पर भी शिव परिवार के सामने ये उपाय कर सकते हैं। अन्यथा आपको शिवलिंग पर जाना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि उपाय वहीं से है। फिर आपको लेना है लाल रंग का कपड़ा। आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें आपको एक लाल चंदन की लकड़ी लेनी है, लाल चंदन की लकड़ी, और आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का लेकर उसको हल्दी कुमकुम से आपको वहां पर उसमें बांध लेना है। पोटली में 1 लोटा जल लेना है, जल में आपको गुड़ डालना है। कन्या के लोटा जो लेगी कन्या, उसमें गुड़ डालकर, फीका जल नहीं होना चाहिए। कहते हैं गुड़ तो मिठास है, और आपके वैवाहिक जीवन में, आपके जीवन में मिठास घोलता है। कहते हैं अवश्य ही कुछ मीठा हो जाना चाहिए, तो हमेशा फीका जल ना दे, बिना शक्कर का जल ना दे, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव मंदिर शिवलिंग पर पहुंच जाना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करके, जल अर्पित करते समय उसको ओम नमः शिवाय बोलना है, और उस पोटली को
जिसमें आपने एक लकड़ी, चंदन की लकड़ी रखी थी, एक चांदी का सिक्का, रोली, और उसमें आपको थोड़े से रखने हैं जौं। रखने के बाद पोटली बांध लेनी है और शिवालय मंदिर पर, शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अर्पित करके वहां से अभिषेक कराना है, अभिषेक मंत्रों का उच्चारण करना। आप महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं। आप उनको जल अभिषेक करने के बाद उस पोटली को लेकर आ जाना है। अगर आपकी बेटी विवाहित है, अनमैरिड नहीं है, यानी शादीशुदा नहीं है, वो शादीशुदा है, तो अगर आपकी बेटी शादीशुदा है तो आपको 2 पोटली बना लेनी चाहिए। एक शिव मंदिर से अपने घर में रखनी है, आपको अपने घर में जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप पैसा रखते हैं, अपनी बेटी से वहां रखवाइए। और एक पोटली अपनी बेटी को दे दीजिए, वो अपने घर जाकर अपनी तिजोरी में रखेगी। ऐसा करने से आपके और आपके बेटी के दोनों के जीवन में जो मिठास बनी रहेगी, रिश्तों में बहुत ही मिठास रहेगी, और पति पत्नी में भी प्यार बना रहेगा, मैका भी खुशहाल रहेगा और ससुराल भी खुशहाल रहेगी। दोनों परिवार उसके सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होंगे। वहीं पर आपको ये करना है। अब चलते हैं, ये छोटा सा उपाय है, करके देखना, बहुत ही कारगर है, आपके जीवन में बहुत सारी मिठास घोल देगा। और श्रावण का पवित्र महीना है, इस महीने जो भी मांगते वो हर इच्छा पूरी होती है। और आप सभी जानते हैं, माँ पार्वती और गोरा के रिश्ते में ऐसी मिठास है कि उनके जैसा पवित्र और पावन रिश्ता हर एक कोई चाहता है, सबकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, वो कौन सी महिलाएं हैं जो सुहागन महिलाएं हैं, उनको 4 कार्य जीवन में नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठते समय, जब भी आप सुबह उठते हो, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपके जीवन में आपकी जो आयु है वो बहुत लंबी हो जाती है। वही दूसरी है कि आपको, जो सुहागन महिलाएं हैं, सबसे पहले उठकर किसका मुंह देखना चाहिए। सुहागन महिलाओं को सबसे पहले दर्पण में नहीं देखना चाहिए। उठने से समय या तो वो अपने पति का या अपने बच्चों का चेहरा देखना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले वो दर्पण ना देखे। वही है दूसरे नंबर पे कि महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में संभोग की स्थिति नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, जो भी दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में संभोग की क्रिया करते हैं तो वो अपने घर में दरिद्रता को इमिटेशन दे रहे हैं। ये दरिद्रता आने के कारण है। नंबर 3 पर है कि महिलाओं को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जो विवाहित महिला हैं, उन्हें मंदिर में जाते समय या किसी भी शुभ कार्य में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से भी दरिद्रता, दुखी आपका जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो, वो दुख में व्यतीत होता है। वहीं पर श्रावण के महीने में अपने हाथ खाली नहीं करने चाहिए। जो भी महिला हैं वो अपने हाथ खाली, जब भी वो चूड़ियाँ पहनती हैं, आपने देखा हो सारी चूड़ियाँ उतार देंगी। त्योहार के दिन हो या विदाउट त्योहार, कभी भी वो चूड़ी पहनिए, पीछे की चूड़ी बेकार लग रही है, सेट बेकार हो जाएगा। तो आपको ऐसा कभी भी अपने हाथ खाली नहीं करने चाहिए। आप तैयार किसके लिए हो रहे हो, श्रृंगार किसके लिए कर रहे हो, पति के लिए ना, वो तो आपको देखते नहीं। आप त्योहार आते कितना खर्चा कर देते हैं। तो आपको हमेशा ऐसा चूड़ी पहननी है कि एक चूड़ी या आपके पीछे पड़ी होनी चाहिए। यहीं पर श्रावण के महीने में महिलाओं को हरी चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए। आप अगर हरी चूड़ियाँ पहनती हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी बनी रहती है। यहीं पर श्रावण के महीने में महिलाओं को गले का मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अक्सर होता है कि आजकल की जो लड़कियां, आज पहना कल उतार कर रख दिया, कहीं जा रहे पहन लिया, नहीं जा रहे तो उतार के रख दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सावन के महीने में अगर आप चाहते हो माँ गोरा और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना कौन सी चीजें पहनकर रखनी है। उसी पे मैं आपको बता रही हूँ। छोटी सी 3-4 उपाय हैं, लेकिन भारी हैं। आज की महिलाओं के लिए भारी लगेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है, आप करके देखना। पैर में आपकी मांग जो है वो छोटा सा सिंदूर लगाती है। आपको हमेशा लंबी मांग बननी चाहिए दीर्घ आयु के लिए। सभी लोग कहते हैं कि पति की दीर्घ आयु होती है, लेकिन हम आजकल की जो जनरेशन वो कहती है वो तो भगवान की मर्जी है, लेकिन होता है। लेकिन शास्त्रों में जो चीजें कही गई हैं, थोड़ी थोड़ी उन पर भी बिलीव किया जाता है और करना चाहिए। करने से क्या हो रहा है, फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो जो फायदा वाली चीजें कर लेनी चाहिए। आपको हमेशा मांग लंबी भरनी चाहिए। माथे की बिंदिया हमेशा आपको लगा कर रखनी चाहिए, चाहे छोटी ही लगाइए। गले का मंगलसूत्र पहनकर रखना चाहिए। पैरों की पायल, आपको हमेशा पैरों में पायल बजने वाली पहननी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जो है वो माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया। और कहते हैं बजनी वाली पायल अगर आप अपने पहन कर रखते हैं, आप जिस कोने में जाते हैं, जहां जहां घर में घूमते हो, आपके घर से 85% नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपके घर में सुख शांति और पॉजिटिव थिंक बनी रहेगी। आपके घर में नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पैरों में बिछिया अवश्य पहन के रखते। कहते हैं ठंडक का प्रतीक होता है। आपका दिल, दिमाग, मस्तिष्क
आपको क्रोध कम आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। तो इन छोटे-छोटे उपाय को टॉपिक से आपको अवश्य करने चाहिए। इन महिलाओं को, जो सुहागन महिलाएँ थी, इनको क्या करना चाहिए, आपको कौन-सी चीज़ सावन में पहनना आवश्यक है जो आपके जीवन में खुशियाँ ला देगा। छोटा-सा उपाय था, हर